गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? सबको बोले ऑनलाइन आ जाए, प्लीज कम ऑनलाइन एवरी पर्सन। हम लोगों ने बजट्स कहाँ से छोड़ा था? अपनी बजटिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बजटिंग कहाँ से छोड़ी थी पढ़नी? ओके, सिस्टम ऑफ द बजट डेवलपमेंट। वो कौन सा सिस्टम है जो कि बजट को डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो उसमें सबसे पहले वो कहता है सेंट्रलाइज्ड बजट। सेंट्रलाइज्ड बजट बजट क्या होता है? जो कि आपका मेन बजट होता है, जो कि आपके सेंटर ने फ्लोट करना होता है। मिसाल के तौर पे सेंट्रलाइज्ड बजट में आप लोग ये कह सकते हैं, यू कैन से कि जैसे वफाक है, फेडरल है। फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करती है, वो प्रोविंशियल को भी देती है, ठीक है, और वो आर्मी को भी देती है, ठीक है, और बाकी भी जितने लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको भी देती है। तो मेन जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बजट के लिए, वो आपकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, यानी कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है। So centralized budgets are developed and imposed by the controller, administrator of the hospital and the director of the nursing services with little or no consultation with lower level managers। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर है या फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसने मुल्क का बजट जब देना है तो उसने जाके म्यू हॉस्पिटल के नर्सिंग मैनेजर को जाके नहीं दे देना, या म्यू हॉस्पिटल के एक एक वार्ड के टीएल को पकड़ के नहीं कहना कि ये तुम्हारी वार्ड का बजट है, तुम्हारी वार्ड का बजट है, तुम्हारी वार्ड का बजट है, ठीक है। या उसने किसी मेडिकल ऑफिसर या किसी हाउस ऑफिसर को पकड़ के नहीं कहना कि ये तुम्हारा बजट है, तुम्हारा बजट है। नो, बल्कि उसने क्या करना है, वो कह रहा है कि लो लेवल मैनेजर्स को तो उसने कंसल्ट उनसे करना ही नहीं है, उनसे कोई बातचीत करनी ही नहीं है। सिंपल सेक्रेटरी फाइनेंस बिल पास करता है और वो बिल जाके कहाँ पे पेश हो जाते हैं? हायर लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो उनके पास पेश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी हॉस्पिटल का, लेट सपोज शालामार हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो यू कैन से कि जैसे शालामार हॉस्पिटल का जो भी है आपका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो उसको मार्क हो जाता है। इसी तरह से अगर हम शालामार का तो क्योंकि अपना है वो, अगर हम गवर्नमेंट सेटअप्स की बात करें तो गवर्नमेंट सेटअप्स में क्या होता है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, एमएस जो होता है किसी भी हॉस्पिटल का, लाइक न्यू हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, ठीक है, आपका जिना हॉस्पिटल है, तो जितने भी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो एमएस होते हैं, एमएस स्टैंड्स फॉर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जो कि सबसे ग्रेड 2022 ऑफिसर होता है, जो कि सारी नीचे की कैडर को कंट्रोल कर रहा होता है। और नर्सिंग साइड पे एनएस होती है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है, ठीक है, जो कि सारी नर्सिंग कैडर को कंट्रोल कर रही होती है। तो वो क्या होगा कि सेक्रेटरी फाइनेंस जब किसी न्यू हॉस्पिटल के नर्सिंग कैडर और मेडिकल कॉलेज के लिए जब बजट पास करेगा, तो वो एनएस को और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम पे वो बिल बनेंगे, ठीक है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो लोअर लेवल मैनेजर्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को या टीएल्स को तंग करेंगे। दिस इज टॉप डाउन अप्रोच लीव्स द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द बजट विदाउट ऑटोनॉमी और द राइट टू अप्रोप्रिएट और कंट्रोल एक्सपेंस, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच से मुराद ये है कि यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट जो होती है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बजट को विदाउट ऑटोनॉमी और द राइट टू अप्रोप्रिएट और कंट्रोल एक्सपेंस। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, राइट टू अप्रोप्रिएट करते हैं। मतलब जब हमें बजट पास कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने उसको अपनी हायरार्की के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना होता है, और आगे हमने उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर फ्लोट करवाना होता है। आगे आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड बजट। सेंट्रलाइज की मैंने आपको बता दी, डिसेंट्रलाइज बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। कहता है मोर एंड मोर हेल्थ एजेंसीज आर रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ हैविंग बजट्स प्रिपेयर्ड बाय दोज who must implement them, ठीक है। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करती हैं, उनको कॉपी करती हैं। with decentralization, the first level manager, head nurse, becomes actively involved in the planning and budgeting process, ठीक है। अब कहने का मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सेंट्रल या कोर पर्सनालिटी जिसने बजट फ्लोट करवाना है वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द शालामार नर्सिंग कॉलेज है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, बट
In spite of this thing, अगर we are talking about a specific ward या unit budget, तो आप एज अ हेड नर्स जो है वो प्रैक्टिशनर के बिहाफ पे, मेडिकल प्रैक्टिशनर के बिहाफ पे इतने लायबल होते हो, इतने ऑटोनोमस होते हो कि आप भी कोई बीच में अपनी ओपिनियन दे सको और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो सको कि वी हैव टू नीड इन ए कमिंग सेशन और इन कमिंग फ्यूचर टाइम वी हैव नीड in dash bundle of cotton roll, dash bundle of gauze pieces, ठीक है, dash bundle of iodine and whatsoever the medicine you have to use in that particular ward unit, ठीक है। तो आप, वो कहता है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो कि सिर्फ आप उसको अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सकते हो। कोई सेंट्रलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बीच में बैठा के अनाउंसमेंट करवाई जाए, कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है ना। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वे से जो है ना वो आप उसको बता सकते हो, चीजों को आगाह कर सकते हो। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहला आपके पास आ जाता है ऑपरेशनल बजट। ऑपरेशनल बजट कहते हैं इंक्लूड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एंड गुड्स और चीजें द यूनिट एक्सपेक्ट्स टू कंज्यूम और यूटिलाइज ड्यूरिंग द बजट पीरियड। For a nursing unit, this covers the cost of salaries, fringes, benefits, supplies, small equipments and other miscellaneous items, ठीक है। ऑपरेशनल बजट में ये होता है कि मतलब जैसे एक ऑपरेशनल मैनेजर होता है ना, रोज की पब्लिक डीलिंग लोगों के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी ऑपरेशन कहते ही उसको है कि समथिंग समथिंग गोइंग द होल डे, ठीक है, समथिंग इज गोइंग होल डे। ऑपरेशन में यही होता है कि आपकी पब्लिक डीलिंग होती है। इसी तरह से ऑपरेशनल बजट भी वो बजट होता है जो रोजमर्रा का बजट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 3cc सिरिंजेस, 5cc सिरिंजेस की सप्लाई आ रही है, जा रही है, ठीक है। आपके ये दूसरे इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो है क्या उसे कहते हैं, कॉटन रोल्स हैं, बंडल्स हैं, गॉज पीसीज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब डेली की जो सप्लाईज है, डेली के इक्विपमेंट है, स्टेथोस्कोप है, आपके एम्प्यूल्स हैं लेसिक्स के, डिक्लोरान के, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मंथली बेसिस पे जो सैलरीज आ जाती हैं, ये क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज की, ठीक है, सैलरीज के अलावा फ्रिंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी मिसलिनियस आइटम्स हैं जो कि आपके ऑपरेशनल बजट का पार्ट होती है, ठीक है। आगे आपके पास द कैपिटल बजट। दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर द मेजर परचेजेस और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कैपिटल बजट में जो होता है ना वो आपकी मेजर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज आ गई, बड़े बड़े इक्विपमेंट आ गए, एक्सरे बैगेजेस आ गए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन्स आ गई, लेबोरेटरी की कोई मशीन आ गई, सीबीसी एनालाइजर आ गया, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर आ गया। So each institution has its own definition of what qualify as a capital expense, ठीक है। अब हर इंस्टीट्यूशन का, हर मेडिकल हॉस्पिटल, हर मेडिकल हेल्थ केयर एजेंसी का एक अपना अपना कैपिटल एक्सपेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंस यानी कि एक मेजर एक्सपेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग उसने रह के चलना होता है। कैपिटल आइटम्स कहता है यूजुअली इंक्लूड मेजर आर्किटेक्चरल रेनोवेशंस, मेजर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग। वही बात आ गई ना कि हॉस्पिटल के लिए बेड आ रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए चेयर्स आ रही हैं, हॉस्पिटल के लिए बेंच आ रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल का कोई वॉशरूम टूट गया तो उसकी रेनोवेशन हो रही है, ठीक है। मेजर टेक्नोलॉजी, सी सेक्शन की मशीनें आ रही हैं, शक्कर मशीनें आ रही हैं, एक्सरे मशीन आ रही है, अल्ट्रासाउंड मशीन आ रही हैं, ठीक है। आपकी ईटीटी ट्यूब की सेटिंग आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आपकी मतलब दूसरे जो भी हैवी इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग्स रिलेटेड वो चीजें आ रही हैं, तो ये आपके कैपिटल बजट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। कैपिटल बजट्स आर फोरकास्टेड ओवर 3-year पीरियड, however they are revived and revised annually and as need changes। वही बात आ गई कि मतलब जब बजट पेश होता है तो वैसे तो 3-year फोरकास्टिंग हम, मतलब जब भी आपने कैपिटल बजट देना है 3 साल का बना के देना है, ठीक है ना। अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफत नहीं आती तो बाथरूम की ईंटें तो नहीं ना गिर जाएंगी, ठीक है। या अगर कोई पेंट्री बनी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, या कोई कह लें कि मरीजों की इंतजार का बनी हुई है, तो वो गिर तो नहीं ना जाएगा वेटिंग एरिया, ठीक है। वट एवर टैप, मतलब वहां की टैप टूट जाती है, पंखा खराब हो जाता है, चेयर फर्नीचर फिक्सचर को कोई नुकसान हो जाता है, दैट्स समथिंग एल्स। तो 3 इयर्स का आप उनको प्लान करके दे देते हो, लेकिन इस दौरान अगर आप उसको एनुअली रिवाइव करते हो, रिव्यू करते हो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप वो उसके अंदर साथ साथ एड ऑन करते जाते हो।
In preparing a capital budget, the nurse execute is required to document the need for the most major items. वो ही बात आ गई जो मैंने आपको कही थी, पहले भी समझाई थी कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। जब भी आपने बजट बनाना है तो आपने अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग बनाना है। यू हैव टू नो व्हाट यू हैव टू रिक्वायर, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने खुद को सेट करना है या आपने बजट बनाना है कि व्हाट यू शुड हैव रिक्वायर। The budgetary process preparation of the budget begins several months before the end of the each fiscal year to allow time for the careful preparation. मिसाल के तौर पे मेरे पास बजट की जो तैयारी है वो दिसंबर में शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी मेरे में से कोई बजट बनवाता है या मेरी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट बनाने की, तो मैं बजटरी प्रोसेस अपना इन द मंथ ऑफ द दिसंबर मैं स्टार्ट कर दूंगी कि दिसंबर में मैंने अपनी बजटरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फिस्कल ईयर के आने से ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 3 मंथ्स पहले जो है वो मैंने सारी चीजें उनको अपनी तैयार करके देनी है। वो उनकी हेडेक है कि वो किस तरह से तैयार करवाते हैं या क्या करते हैं। मैंने 3 मंथ्स पहले जो है वो इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फर्स्ट कहता है दोज इन्वॉल्व विद बजट प्रिपरेशन रिव्यू एजेंसी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब जो बजट बनाने वाले लोग बीच में बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं एजेंसी की पॉलिसीज को, स्टैंडर्ड्स को और ऑब्जेक्टिव्स को। वो देखते हैं कि मतलब हमने किस स्टैंडर्ड, किस क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो इन चीजों को देखते हैं। सेकंड कहता है द एजेंसी कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर द बजट। दूसरा ये है कि एजेंसी कंट्रोलर है, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है, वो सारे के सारे जो है वो बजटरी प्रोसेस को एक दफा से रिव्यू करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि एक मतलब लोअर स्टाफ ने एक आपको प्रोक्योरमेंट के अंदर एक डिमांड भेज दी है, ठीक है, रिक्वेजिशन लिख के भेज दी है, तो आप फौरन से उसको कर देते हैं। बल्कि जो आपकी नर्सिंग की हायर अथॉरिटी होती है वो उसको क्या करती है, उसको एक दफा से रिव्यू करती है, तो देन आप आगे उसको कंटिन्यू करते हो। आगे आ जाते थर्ड, द फर्स्ट लेवल मैनेजर यानी कि हेड नर्स प्रिपेयर द बजट फॉर द यूनिट्स बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपेंडिचर्स एंड प्रेडिक्शन फॉर द कमिंग ईयर। वही बात आ गई, अगर पहले इलास्टिक इंजेक्शन जल्दी खत्म हो गए थे और हमें सफर करना पड़ा और पेशेंट्स को बाहर से लिख के देने पड़े क्योंकि स्टॉक में नहीं थे, तो हम क्या करते हैं, हम इतनी इतनी लिमिटेशन, इतनी हम कह लें कि उसके अंदर कैपेसिटी छोड़ देते हैं, इतना हम उसको कैपेसिटी वाइज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने बजटरी प्रोसेस को दे देते हैं कि अगर इमरजेंसी जो है कोई मेडिसिन ज्यादा यूटिलाइज हो गई है, तो उस एक्सेसिव यूटिलाइजेशन के नतीजे में अगर हमारे पास पीछे इतने पैसे पड़े हैं तो हम फौरन से क्या करते हैं, हम उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो नई मेडिसिन मार्केट से उठा लेते हैं। अगर हम पूरी पूरी लिख के देंगे तो फिर तो क्या है, फिर तो ये है कि कुछ भी हो सकता है, बच भी सकती है, लेकिन अगर बच भी सकती है तो वो यूटिलाइज भी ज्यादा हो सकती है। तो अपने पास्ट एक्सपेंडिचर के को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आप लोगों ने कमिंग ईयर की अपनी बजटरी डिक्शनरी देनी है। आगे आ जाता है मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज ए लार्ज स्कोप। आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो MBA और ये मास्टर्स, एमफिल्स, मतलब फाइनेंस पूरी एक फील्ड है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपने मैनेज कैसे करना है यही पढ़ाया जाता है उसमें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज अ लार्ज स्कोप एंड हैज मेनी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। एक तो ये कि इसका स्कोप बहुत लार्ज है। कहाँ हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने घर में पड़ती है, ठीक है, अपने अपने क्या कहते हैं हॉस्टल में पढ़ती है, हॉस्पिटल में पढ़ती है, ठीक है, अपने कॉलेज में पढ़ती है, मतलब आप जहां पे भी एज ए हायर लेवल मैनेजर काम कर रहे हो तो वहां आपका MBA होना लाजमी है। MBA से मुराद ये कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी लाजमी है, ठीक है। तो कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज अ लार्ज स्कोप एंड हैज मेनी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। बहुत सी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंस की टर्म्स होती हैं, इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती हैं, विच यू डोंट कैन अंडरस्टैंड कि जब तक आप खुद से उन चीजों के अंदर से खुद ना गुजरे हो, इकोनॉमिक्स के जार्गन से आप खुद से फेमिलियर ना हो, आप नहीं बोल सकते या आप नहीं उसको हैंडल कर सकते। सो अगर आपने किसी अच्छे मैनेजर के तौर पे काम करना है तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। प्रिपेयरिंग द बजट इज वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स इन हैंडलिंग फाइनेंस, ठीक है। अब फाइनेंस आ गया है, उसको हैंडल करने के लिए जो सबसे लास्ट का आपका स्टेप होगा वो बजटिंग ही होगा, क्योंकि बजटिंग मैंने
for the sake of collection, for the sake of planning of the whole year activities regarding finance. ठीक है. So in healthcare institutions, the financial department coordinates financial operations throughout the entire organization or the network. ठीक है. तो आपकी जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि शालामार हॉस्पिटल है, इसका एक एचआर डिपार्टमेंट है. शायद कभी आप गार्डन के पास से पीछे से गुजरे हो. उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. उसका क्या काम है? उसका काम है ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना. उसके साथ एक यूनिट होगा, शायद गार्डन के अंदर उसका बोर्ड लगा होगा, प्रोक्योरमेंट सेल या प्रोक्योरमेंट ऑफिस. प्रोक्योरमेंट भी यही होती है कि हर जितने भी यहाँ पे इदारे हैं, आइदर वो नर्सिंग से हैं, मेडिकल से हैं, कहीं से भी हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपनी डिमांड जो होते हैं वो लिख के दे देते हैं. ठीक है, वो अपनी रेक्विजिशन लिख के दे देते हैं. जब वो अपनी रेक्विजिशन लिख के दे देते हैं, अपनी डिमांड लिख के दे देते हैं, अपनी रेक्विजिशन लिख के दे देते हैं, तो उससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि मतलब हमें क्या, कौन किस यूनिट को किस हेड में क्या क्या चीजें रिक्वायर है. ठीक है. सो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक अलग से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं जो कि फाइनेंशियल ऑपरेशन करते हैं. फाइनेंशियल ऑपरेशन से मुराद क्या है कि वो फाइनेंशियल टास्क वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिकली, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट चीजों में उसकी यूटिलाइजेशन के लिए जरूरी है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? नंबर 1, इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ शालामार हॉस्पिटल मरीज देख रहा है, मरीज चेक कर रहा है, जो वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किस जमरे में जग रखा जा रहा है, उसको आया अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर उस स्ट्रेटजी को फुलफिल करते हुए उसके ऊपर बनाया जा रहा है, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग या नहीं बनाया जा रहा. शालामार डोनेशन ले रहा है, सिर्फ डोनेशन ले ही जा रहा है या आगे से कोई फंड भी कमा रहा है, कोई प्रॉफिट भी आ रहा है उसको. तो ये सारी की सारी क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वही जो मैंने आपको बजट के स्टार्ट में बताई थी कि आपके जो इनकम है आपके एक्सपेंस से अगर ज्यादा है तो इट्स ओके, और अगर आपका एक्सपेंस आपकी इनकम से ज्यादा है तो आप लॉस में जा रहे हो. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू कहते हैं कि जो बाहर से हेल्थ केयर कस्टमर आते हैं, मतलब आपके पेशेंट्स आते हैं और आके आपको पे करते हैं, आया फंडिंग है, नॉन फंडिंग है, जितना भी पे करते हैं, तो बाहर से जो आने वाले क्लाइंट्स हैं या जो कस्टमर हैं, जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर एजेंसी या हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं, तो वो जो आके पे करते हैं, उनका वो जो पे करना है, वो जो पेमेंट है, उसको आप किस तरह से फर्दर बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए, मशीनें लाने में, मेडिसिन लाने में, कॉलेज की कुर्सियां लाने में, किस तरह से आप रेवेन्यू को यूज करते हो, दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव. ठीक है. एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल इस एक यूनिट के पास होता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू. कहीं तोड़फोड़ हो गई है, कहीं कोई टूट गई है, टैप वाटर टूट गई है, कोई पंखा टूट गया है, कोई एसी नहीं चल रहा, कोई कुर्सी रिपेयर कराने वाली है, कोई गार्डन का इशू है, कोई स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो है वो कोई भी इशू है, फाइनेंस रिलेटेड, वो सारा का सारा जो है वो कंट्रोल किसके पास है? आपकी उस इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास है. प्रोवाइड ए अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक टाइमली डिसीजन. ठीक है, और ये चीजें क्या होती हैं, और वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं जो आपने इस काम के लिए एलोकेट किए हुए हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो टाइमली डिसाइड करके बताते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, एंड व्हाट कुड बी हैपेंड. ठीक है. ओके, अकाउंटिंग कहता है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, अकाउंटिंग में क्या आ जाता है कि जितना भी आपने के पास रिकॉर्ड है कि आपने कब आपने जो है वो बिल्डिंग तमीर करवाई, कंस्ट्रक्ट करवाई, टूटी हुई थी, कब आप नया फर्नीचर लेके आए, कब नया फिक्सचर लेके आए, उसकी सारी की सारी रेक्विजिट्स. ठीक है, उसकी सारी की सारी रेक्विजिशंस. ठीक है, उसकी सारी की सारी रिसीट्स, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट्स, नीड फॉर डिमांड, हर चीज एक रिपोर्ट फाइल के अंदर लगा के, और सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस जो आपने बैंक से की हैं, बैंक से जो पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, बैंक से जो निकलवाए हैं, उसकी जितनी भी स्लिप्स हैं, जितनी भी रसीदें हैं, उनको एक जगह पे कंपाइल करना, इन रिपोर्ट्स को कंपाइल करना, इन रिकॉर्ड्स को कंपाइल करना, और एक अकाउंट की फाइल के अंदर लगाना. दैट्स कॉल्ड व्हाट? अकाउंटिंग. ठीक है. स्टैंडर्ड अकाउंटिंग होनी चाहिए. स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में वो कहता है रिपोर्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस. ठीक है, और ये जो हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, वो कहता है कि ये एक महीने के बाद भी हो सकती है, मतलब इसका मंथली भी मतलब हम एनालाइज कर सकते हैं इसको. ठीक है, हम इसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं और हम इसको ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं. ठीक है.
आगे आ जाता है यूज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब डिफरेंट तरह की जो है वो, जैसे अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पे एक एमआर शीट होती है, ठीक है, एक टीपीआर शीट होती है, एक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन शीट होती है, एक नर्सिंग प्रेस्क्रिप्शन शीट होती है, एक लामा शीट होती है, पता नहीं कितनी तरह की शीटें कैबिन के अंदर नर्सिंग स्टेशन में पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उधर भी क्या होता है कि डिफरेंट तरह की प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट शीट्स पड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पे इनकम स्टेटमेंट शीट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट शीट हो गई, या कभी आपका बैंक में जाना हो ना, तो बैंक में या किसी का कोई बहन भाई काम करता हो तो आपने वहां भी देखा होगा उनके ऑफिस में भी इस किस्म की जो फाइनेंस अकाउंटिंग रिलेटेड शीट्स है वो पड़ी होती हैं। तो व्हाट इट शोर्स कि उन्होंने पूरे साल की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो उन उसके ऊपर लिख के देनी होती है। ठीक है, उन्होंने उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है रिटर्न जो आपकी स्टेटमेंट है उसके अंदर लेके आना होता है, और देन आपने उन्होंने आगे जो है वो हेल्थ केयर एजेंसी को फॉरवर्ड करना होता है, जिसमें इवन बैलेंस शीट भी आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाती है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो अब दैट्स ऑल अबाउट योर बजटिंग। नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बजटिंग, यू कैन आस्क। आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले फिर क्वेश्चन करें कोई भी, क्लास प्लीज, सबको समझ आ गई है? ये जो पार्टिसिपेट नहीं करते इनकी तो मैंने एब्सेंट लगाने लगी हूँ, क्योंकि ये तो आते ही मुंह दिखाने हैं। ये अली हमजा तो कोई 6 सालों बाद मुझे नजर आया है, पता नहीं, ये अली हमजा को तो बहुत देर, अली हमजा की तो मैं ढूंढ के एब्सेंट लगाती हूँ, जरा ठहर जाओ। अच्छा चले, अब आप, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं अगर आपने नहीं पूछना क्वेश्चन मेरे से तो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाती है? हाँ जी, कौन बताएगा? हाउ वी डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे करते हैं आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हाँ जी, कौन बताएगा जल्दी से, हरी अप। और अब जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा उसी की अटेंडेंस लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। अब मैं अटेंडेंस लेना शुरू होने लगी। हाउ यू पीपल डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे करते हैं आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बताइए। इसका मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा, मैं किसी की भी कोई अटेंडेंस ना लगाऊं। ठीक है, सही है, ना नहीं आप आंसर। अब मैं अटेंडेंस लेना स्टार्ट हो रही हूँ आप लोगों की।
किसी ने नहीं बताना मुझे कि आपने कैसे करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सहरिश की लगेगी। सहरिश ने क्या बताया है मैम, पहले बजट देखते हैं, उस हिसाब से मैनेज करते हैं नीड्स को। अच्छा, और बताएं, और कौन बताएगा? और तो मेरे ख्याल किसी को भी नहीं पता कि कैसे करते हैं, है ना? और किसी को भी नहीं पता। मुबशरा बाय प्लानिंग। एमन, एमन आप बताएं कैसे करते हैं हम लोग। बाकी सिर्फ सैरिश की लगेगी, सैरुन की, वर्दा की। प्रोविजन ऑफ फंड्स, ठीक है, शाबाश, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से। हाँ जी, आरफा क्या कहती हैं? फाइनेंस देखेंगे फिर नीड्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। अच्छा, रॉलिका ने प्लान कर लिया, रॉलिका प्लान के बाद आगे क्या करना है ये बताओ। सिर्फ प्लानिंग ही तो नहीं ना करनी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? भाई प्लानिंग से आगे भी चल पड़ो, लोग चांद पे पहुंच गए, तुम लोग अभी प्लानिंग ही कर रही हो बैठ के यहाँ पे। व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? हाँ जी बताएं, कौन बताएगा? हुमा कह रही हैं बजट देखते हैं, नीड्स पूरी करते हैं और सेविंग का ऑप्शन भी रखते हैं। अच्छा जी, और ये डोमेस्टिक बजट की बात हो रही है क्या? मॉनिटर योर फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे, वाह, मुबशरा ने बड़ा ही एक वाइड स्कोप आंसर दिया है। मुबशरा, ये जो हम फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे बच्चे, ये कैसे करेंगे मुझे जरा वो बताएं। सिद्रा, मैंने आपसे बजटिंग की डेफिनेशन थोड़ा पूछी, आपने तो मुझे बजटिंग की डेफिनेशन उठा के बता दी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। Yes, we know we are doing financial activities. हाँ, सुनैना का बड़ा अच्छा है लेकिन बहुत ही शॉर्ट। अप टू डेट अबाउट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। लेकिन सुनैना बहुत 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 आपने उसको जो है ना वो कर दिया, शॉर्ट समराइज कर दिया। हाँ, यह सिरम बट नॉट अ डे टू डे बेटा। जैसे कि उसने बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे जैसा आपने कैपिटल बजट की एक टाइप पढ़ी थी कि वो एनुअली देखते हैं, ठीक है। एनुअली से मुराद क्या है कि मतलब वो एनुअली देखेंगे। वैसे तो हर एवरी 3 इयर्स एनुअली उसको रिवाइज और रिव्यू भी करेंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है? यूटिल सेविंग को नेक्स्ट, ठीक है। और शाबाश शरीफ, और बताएं। अच्छा, बजटरी प्रोसेस क्या होता है, चलें ये बताएं, व्हाट इज द बजटरी प्रोसेस? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप इसमें जो है इसको किस तरह से आप एलेबोरेट करेंगे? व्हाट इज बजटरी प्रोसेस? बजटरी प्रोसेस क्या होता है? कौन सा बच्चा जो है वो इसको 3 लफ्जों के अंदर बता देगा? व्हाट इज बजटरी प्रोसेस? बताइए शाबाश, बजटरी प्रोसेस क्या होता है क्लास? किसी को भी नहीं आता बजटरी प्रोसेस? हाँ जी, एमन, फातिमा, किधर गए हो? इंशा, व्हाट इज बजटरी प्रोसेस? गिव मी इन 3 लाइन्स।
बजट बनाना, सो एंड पे केयरफुली सब मैनेज हो जाता है। और इसके अलावा और कैसे करेंगे, शाबाश बताएं। हाउ टू डू। कैसे करेंगे, शाबाश बताएं। अच्छा, रॉलिका ये कह रही है स्टेप वाइज करेंगे। और इसके अलावा ठीक है, केयरफुल मैनेजमेंट हो सके, इसके अलावा बताइए। और इसके अलावा क्या करेंगे बताइए। पास्ट ईयर में मतलब कि क्या, ये पास्ट ईयर की जो बात आपने सहर की है, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर उसने डायरेक्ट की है या सेकंड स्टेप के अंदर की है उसने, ये बताएं शाबाश। पास्ट स्टेप की जो उसने डायरेक्शन दी है वो फर्स्ट में की है, सेकंड में की है, थर्ड में की है? क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि मतलब पिछले साल जो हमने इंजेक्शन नहीं मंगवाए या कम मंगवाए, अब हमें ज्यादा की जरूरत है, तो कैसे पता चलेगा? शाबाश, सामना ने कहा मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, गुड। और इसके अलावा शाबाश, जल्दी से बताइए। और इसके अलावा बताएं थर्ड स्टेप में, ठीक है, सही है। और कौन बताएगा बजटरी प्रोसेस के बारे में? सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड बजट के बारे में कौन बताएगा? सेंट्रलाइज्ड बजट कौन सा होता है क्लास? व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड बजट?